आज है 1 पॉइंट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। भाई आप लोगों की खामोशी, ज़रा तवज्जो इधर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। लो जी, आज आपको ये ज़रब करने के लिए, मैट्रिसेस को आपस में ज़रब करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनसे आप प्रैक्टिस हो जाएगी आज, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखें जी ज़रा पहला सवाल, पहला पार्ट है जी ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिखाएं ज़रा, क्या है। कहता मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस 2 3 1 1 0 -2, 2 3 1 1 0 और ये कौन लिखाएगा। अगला इनटू है 2 -1 और 3 और 0। बेटा जी देखें ज़रा, तो मैट्रिसेस को ज़रब करने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ते हैं, उसे कतार पर रख देते हैं। दूसरे का कॉलम पकड़ना, कतार पर रख देना। ठीक है, अब इस कॉलम को पकड़ के इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 पर आ जाएगा, 3 3 पर आ जाएगा। है तो आपने लिख देना 2 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 3, दरम्यान में जमा डाल दें। इसी तरह इसको दूसरी से 2 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 3, फिर तीसरी रो के साथ 0 ज़रब 2 जमा -2 ज़रब 3। सही है, ये पहली रो से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी की बारी है, 2 ज़रब -1 जमा 3 ज़रब 0। ठीक है, इसको दूसरी रो के साथ 1 ज़रब -1 जमा 1 ज़रब 0, इसको इसके साथ 0 ज़रब -1 जमा -2 ज़रब -1। यहाँ तक समझ आ गई है? हैं? अब इनको करते हैं 2 2 4 3 3 9, 2 1 2 3 1 3, 2 0 0 और 3 2 -6 हो जाएगा। ये है, ये 2 1 2 -2 जमा 3 0 0, 1 1 -1 जमा 1 0 0, 0 ज़रब -1 0 और प्लस 2 1 2 हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब 4 में और 9 में जब 4 जमा किए 13 और इधर -2, इधर 5, इधर -1, इधर -6 और इधर क्या आ गया 2। ये इनका क्या आ गया जी, मल्टीप्लाई हो गया, जवाब आ गया। इसी तरह इसका आप दूसरा पार्ट देख लें। दूसरा पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। हाँ जी, अगला लिखाओ ज़रा। हाँ 3 4 नो जी, मल्टीप्लाई करना है इनको। जी बेटा मैं अब डायरेक्ट करने लगा हूँ, कर दूँ? तवज्जो इधर है, या एक और चलें कर देता हूँ। इस रो को इस कालम को इस रो के साथ ज़रब करेंगे। कालम ने चुकिया तो कतार उत्ते रख देता। सही है, 1 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब -1। सही है, अब आगे 4 ज़रब 1 जमा 5 ज़रब 3 जमा 6 ज़रब -1। अब दूसरे कॉलम को पकड़ें, वही सेम तरीका, 1 + 2 + 2 + 4 + 3 + 1 और इधर 4 + 2 4 प्लस और 5 + 4 और 6 + 1। ये देखें, आ रहा है नज़र? नहीं आ रहा? अच्छा, आगे इधर देख लें बेटा। अब इनको हल करें। एक में एक है, 1 1 और 1 1 और 6 और 1 + 6 -3। सही है जी। 4 1 4 5 3 15 6 1 6, 4
प्लस 15 माइनस 6। अगली बात आ जाए, 2 1 2 4 2 8 3 1 3, 2 प्लस 8 प्लस 3, 4 2 8 5 5 4 8 जमा 20 और जमा 6। अब अगला स्टेप क्या होगा, 6 1 7 7 में से 3 गए 4, 15 और 4 19, 19 में से 6 गए 13, 6 8 2 10 10 तो 13, 20 और 8 28 में से 6 गए 22। ये जवाब आ गया बेटा ये इसका। अब अगला जो देख लें, सी पार्ट इसका सी पार्ट है, उसके एलिमेंट्स लिखाओ भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बेटे बोल दिएगा। हाँ जी, सो 22 वाला जवाब गलत है, आपने माइनस कर दिया। जी बेटे कितना आ जाएगा, 20 और 8 28 34 हो जाएगा है। आपने माइनस कर दिया। चलो जी, अब इधर आ जाए अगला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और जी करें ज़रा मल्टीप्लाई। मैं अब डायरेक्ट करने लगा हूँ। 1 1 ज़ार 1 प्लस 4 2 ज़ार 8, 4 दूनी 8, 3 1 3 हैं जमा 4 4 16 और आगे 1 1 मनफी 1 प्लस 4 1 4। अब दूसरे की बारी है। 2 1 2 जमा 5 2 10, 2 3 6 जमा 5 4 20, 2 1 2 जमा 5 1 5, 3 1 ज़ार 3 6 2 आर 12, 3 3 आर 9 6 4 आर 24, 3 1 आर माइनस 3 6 1 आर 6। ओके, अगर उर्दू मीडियम वाला है तो सीधा ही 1 कम 1 तो 6 दुनिया, तो 8 और 1 9, 12 और 15 19 26 और 33 3 3 और 3, ये आंसर हो जाएगा। मैंने अब क्या किया, इधर एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया। सर वो माइनस के लाभ बताइए, माइनस के लाभ बताइए तीनों के साथ, तीनों दिन के साथ किधर, आर्ट्स में इधर नहीं, माइनस इधर कहाँ आएगा, कहीं भी नहीं। जहाँ में माइनस किया तो माइनस किया तो 6 बड़ा है तो जब ही लगनी है, 5 बढ़ जाए, ये सही है। इसी तरह डी पार्ट देख लें। डी पार्ट के साथ उसने उसके साथ प्लस होता है, जिसके साथ जिसकी कोई अलामत नहीं उसकी अलामत जमा, जिसका कोई बटा नहीं उसका बटा जमा, 1 जिसकी कोई ताकत नहीं उसकी ताकत 1। 6 हाँ 8 5 6 4, 8 5 6 और नेक्स्ट 2 हाँ माइनस 5 नीचे लाइन लगा। नहीं बेटे वैसे ही बोलते हैं ना, -5 और 2 ऐसे बोलो ना, -5 और 2, ये बटे की वजह से तो मैं करवाने लगा हूँ। -4 और 4, -4 और लो जी ज़रा, 8 दूनी 16 जमा 5 का 20 -20 है, ठीक है। तो 6 2 12 प्लस 4 4 मनफी 16, ठीक है। यानी ये कुल ये वाली जमा, ये उस वाली। इसी तरह इधर 8 ज़रब -5 बटा 2 जमा 5 4 20, और इधर भी 6 ज़रब मनफी 5 बटा 2 जमा 4 4 16, ठीक है। अब ये 16 में से 20 के कितने बच गए, -4, 12 में से 16 गए, इधर भी -4, ठीक है। इधर बेटा जी काट दें, 2 4 8 5 4 20 और ये जमा का 20,
2 3 6 3 5 15 और प्लस का 16। अगले स्टेप में क्या जवाब आ जाएगा? -4 0 -4 और 1। 16 में से 15 का 1, 20 में से 20 निकल गया 0। दोनों दोनों लाते सेम है, दोनों के एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, इसके साथ क्या रहेगा? एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो। दोनों बराबर है ना, 20 इधर भी 20 और इधर भी 20 माइनस क्या है 20। हाँ, तो जमा 20 में से मनफी 20 निकल के 0 बच गया। इसके साथ अलामत कौन सी लगेगी? 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं होती, वो जमा हो या मनफी हो, 0 इज़ ऑलवेज 0। उसके साथ माइनस कंसीडर ही नहीं होती, ठीक है। वैसे जनरली 0 को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, सही है। अब इसका ई पार्ट देख लेना खुद ही। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 उसकी स्टेटमेंट पढ़ो ज़रा, क्या है। A is equal to A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसको लिख लें। ये क्या है? अच्छा सवाल है। हाँ, ये आपको प्रैक्टिस करवा देगा। ये ए लिखाएं जी ज़रा। -1 हाँ, 3 0 B B है 1 2 1 2। -3 हाँ -5 बेटे, एक रो को एक ही सांस में बोलते हैं। सी 2 1 1 3 1। 3 सही बोलो। सर 2 1 1 3 इधर 2 है, यस 2 1 1 3। ऐसे। वैसे आमतौर पर ये लिखाने का जो असल मेथड है वो ये है कि अगर आप लिखा रहे हैं इस तरह, तो आपने लिखना है कि सर आर्डर 2/2 की मैट्रिक्स है, तो जिसमें पहली रो है -1 और 3 2 है, और दूसरी रो है 2 0, वो खुद लिख लो। ये असल तरीका है लिखाने, ठीक है। वो जैसे हम बोलते हैं ना -1 2, उनकी पता कितने लिखना, सही है ना, ठीक है। अब वो कहता है ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो ये वेरीफाई करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। वैसे मैट्रिसेस में ए बी बी ए के बराबर आमतौर पर नहीं होता। अब दूसरा पार्ट, अच्छा पहला पार्ट है जी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो पहले आप ए बी निकाल लें। ए की वैल्यू है -1 3 2 और 0। बी की वैल्यू है 1 2 -3 और -5। करें जी ज़रा। 1 1 जार -1, ये प्लस 3 दिए 9 -9 हो गया। तवज्जो बेटा इधर कर लें ज़रा। अब सवाल ये ज़रा टेक्निकल है। 2 1 2 जमा 3 0 0, 2 1 2 5 3 15। तवज्जो 2 2 4 और 5 0 0। ये मैं ए बी निकाल रहा हूँ, यानी ए पहले बी बाद में। 9 और 1 2 एक जैसी अलामतें हैं, तो -10 हो गया, तो -17। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब बी ए निकालें। बी ए बी की कीमत कितनी है? 1 2। ए की कीमत कितनी है? -1 3 0। अच्छा 1 1 1 है, 2 2 4 है, तो 3 1 3 तो 5 दूनी 10, ठीक है। इधर भी 3 1 3 2 0 0 3 3 9 और 5 0 0। तो ये आ गया बेटा जी 4 में से 1 3, ये भी 3, ये -7 और -9। ये बराबर आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, और नहीं आया यार, तो आप कह देंगे हैंस। हम कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के नहीं है, सही है। ये मैट्रिसेस में ए बी बराबर बी ए के नहीं होता। अगला जो इसका बड़ा अहम है, दूसरा जो, उसमें इसने क्या कहा है, मेरा ख्याल इधर होगा नहीं वो, चलो कर लेते हैं। दूसरा जो देखें, ए इंटू बी सी, ऐसे ही है ना, ए बी इंटू सी, ऐसे ही कहा उसने, ज़रा देखना। ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी। ये बेटे बड़ा अहम सवाल है, गौर कर लें। कहता है कि साबित करें, यानी ये चेक करें कि ए इंटू बी सी
बराबर ए बी इंटू सी है या नहीं है, यानी पहले आपने बी सी निकालना तो फिर ए को ज़रब करनी, और उधर कहता है ए बी को ज़रब करके फिर सी को ज़रब करें, तो देखें ये बराबर है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं भाई साहब। तो फर्स्ट वी फाइंड, हम देख लेते हैं इसे कि ये बनता है कि नहीं बनता।